दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र और यह 15 प्रश्न जो है पिछले साल जो ऑनलाइन मोड में प्रश्न परीक्षा हुआ था 17 जनवरी 2022 का है। तो चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 106वां प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। यह आकलन का सही तरीका नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, यह गलत टैग वर्ड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे कहता है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना, बिल्कुल, तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रही है कि 107 में है, प्रश्न में 107, क्वेश्चन नंबर 107, ध्यान से आप लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 107 बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। पहला है कि अन्य भाषा एवं नए भाषाओं को आसानी से सीखने में, सही बात है। दूसरा है राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। और तीसरा है अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। तो ये निगेटिव, ये तो होगा नहीं। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्य भाषाएं एवं नए भाषाओं को आसानी से सीखने में। आगे अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या कहती है, ध्यान से देखेंगे। इसमें कह रहा है कक्षा 3 के विद्यार्थी को कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और उसे महसूस किया कि पहला है बच्चे लापरवाह हैं इसलिए उन्हें त्रुटियां करते हैं। तो ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, इसको सीधे देखते ही काट दीजिए। आगे कहते हैं बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं। तो दंड देना ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसको देखते ही काट देंगे। आगे कहता है, तीसरा कहता है कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है, बिल्कुल बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है, उनके अधिगम के लिए संकेतक है। तो त्रुटियां जो है बच्चे के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग माना जाता है, बच्चे त्रुटि करेंगे ही। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है, उनके अधिगम की संकेतक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है 109 कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक क्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। तो चलिए इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठना और बातचीत नहीं करना, ये सब गलत टैग वर्ड है, इसलिए ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आगे कहता है ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए और खेल और चर्चा में शामिल नहीं करना। खेल और चर्चा में शामिल से बच्चे अधिक सीखते हैं, इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा। आगे कहता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करना, ये भी गलत है और इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जोड़े एवं समूह के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। राइट आंसर डी। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। भारतीय कक्षाएं बहुभाषिक कक्षाएं होती है, बिल्कुल, और बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है शिक्षार्थी को
शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें कहता है नज़रअंदाज करते हुए, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। अगर घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए और न कि विद्यालय में, ये भी गलत बात है। तो क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। कहता है भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बल्कि भारत में बहुभाषी होना चाहिए। इसी बहुभाषिकता से बच्चे में भाषा का विकास तेज़ी से होता है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कहता है आगे, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण, अपने भाषा में संप्रेषण करना और अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कर रही है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। दूसरा है, इससे कोई जरूरी नहीं है, इससे शिक्षक का कार्य कम हो, क्योंकि अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन हो। अच्छा, आगे कहता है इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। आगे कहता है कि यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने को प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। आगे इसमें इस प्रश्न का उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर शिक्षक का यहाँ होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी, कि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कहता है कि अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माने पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया हो जाएगा। आगे कहता है, आगे इसमें प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, गलत बात। आगे कहता है आकलन राज्य स्तरीय आधारित होना चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे देश में एक साथ आयोजित की जानी चाहिए, भी गलत हो जाएगा। तो आगे है ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशी होना चाहिए, गलत। हाँ, यही होना चाहिए, राइट आंसर इसका ही होगा, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 114 कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है कार्य पुस्तिका, तीसरा है समाचार पत्र, चौथा है उत्तर पुस्तिका। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। क्या होगा, समाचार पत्र। आगे क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं कि भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। पहला है प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जाए, दूसरा है सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होना चाहिए, बिल्कुल सामग्री ऐसा होना चाहिए कि औचित्यपूर्ण हो और स्तर के अनुसार, 5वां है तो 5वां स्तर, तीसरा है तीसरा स्तर, माने स्तर के अनुसार होना चाहिए, तभी जो है भाषा अधिगम अधिक होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 जो भाषा अर्जन से है। इससे 3-4 प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं, तो ध्यान देंगे। भाषा अर्जन होता है, पहला है बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाया जाए, बिल्कुल गलत। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर कहता है बच्चा बिना सचेतन माने नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से भाषा ग्रहण करते हैं, इसी को तो भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन कहते हैं। नैसर्गिक रूप से, चाहे प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से जब बच्चा
अपने आप जो है प्राकृतिक पर्यावरण से जो है सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भाषा अधिग्रहण या भाषा अर्जन। इसलिए प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, आया कहता है क्वेश्चन नंबर 117 कि भाषा के उत्पाद कौशल कौन है। तो उत्पाद कौशल में होता है वाचन, माने बोलकर ही तो हम माने दूसरे के सामने अपने बात को रखते हैं या लिख कर रखते हैं। तो इसका होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाचन तथा लेखन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 118वां क्वेश्चन पर कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। पहला है कि जिनकी योजना वयस्कों द्वारा बनाई जाती है, ऐसा रहे तो गलत है। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, ये भी गलत है। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। चौथा है, आगे है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है, ये गलत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है वैसी गतिविधियाँ बच्चे को ज़्यादा अभिप्रेरित करती है। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे है कि द्विभाषी बच्चे जो होते हैं, दो भाषा जानने वाले बच्चे जो होते हैं, किसी से जब बात करते हैं तो एक प्रायः जो है एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है। तो जब भी द्विभाषी बच्चा होता है, दो भाषा के जानने वाला बच्चे जो होते हैं अपने और किसी से बात करते हैं तो संकेत बदलते रहते हैं, क्योंकि वो दो भाषा जानता रहता है इसलिए वो अपना संकेत बदलता रहता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकेत बदलना। अब इस साल का ये लास्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी 2022 का जो पूछा था हिंदी शिक्षण का, वह लास्ट क्वेश्चन है। 120वां प्रश्न क्या कहलाता है कि विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका जो गाइडलाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। तो विद्यार्थियों को रूब्रिक्स में होता क्या है कि उसके स्कोर का गाइडलाइन दिया रहता है, मार्गदर्शिका दिया रहता है, तो उसी स्कोरिंग मार्गदर्शिका को हम क्या कहते हैं, रूब्रिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, रूब्रिक्स कहेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूब्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि 2022 में 17 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी का शिक्षण विधि आप अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें